गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो? तो आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही है दोनों साइड में, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से लक्ष्मण को जब शक्तिबाण लग जाता है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। तो एक बार सभी आ जाइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ, कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑडियो वीडियो ठीक है? चलो करें स्टार्ट। देखो, नाम से पता चला लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम किस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य के समान विलाप करने लगते हैं, और वो विलाप जो होता है वो धीरे धीरे प्रलाप में बदलता हुआ चला जाता है। यानी जिस प्रकार सामान्य मनुष्य नहीं अपने भाई से जैसे बिछड़ जाता है, अब किसी मान लो दो भाई हैं, छोटे या बड़े, किसी की मृत्यु हो जाए, फिर छोटा भाई किस प्रकार से रोता है बहुत ज़ोर ज़ोर से और कहता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता, तू भी मुझसे कितना, सारे के सारा प्रेम उसी समय दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम का भी लक्ष्मण प्रति दिखाई दे रहा है। तो यह अंश जो है, यह रामचरितमानस से लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप लिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया? लंका का। जैसे जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, याद हो तो कवितावली पढ़ाया तब भी, कि जैसे रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया था, उसके लंका कांड से यह अंश लिया गया है। लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। यानी कि जो धीरे धीरे जो प्रभु श्री राम का जो रोना होता है वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है? प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत होते हैं। अनावृत क्या होता है? इन दबे हुए थे, बाद में वो खुल गए। यानी कि जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को ढक देते हैं, फिर उसे वापस से उस ढकी हुई चीज़ को हटा देते हैं, जिससे ढक रहे हैं उसे कहा जाता है अनावृत। किस प्रकार से वो कई कोण, यानी कि जब वो मूर्छित होता वो हो जाते हैं लक्ष्मण, तो प्रभु श्री राम विलाप करते करते प्रलाप में बदल जाता है, जोर जोर से रोने लगते हैं वो। तो फिर वो कहते हैं किस प्रकार से मैं तुम इतना प्रेम करता, तुम भी मुझसे प्रेम करते थे, और आप जब मैं गुस्से में था तो आप कभी मतलब गुस्से में नहीं आए। कहने का मतलब क्या है कि जो भी जितना प्रेम था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, यानी कि मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से सामान्य मानव से रोता है उसी प्रकार से, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है। यानी पाठक है ना, वो सीधे जुड़ा हो जाता है कि प्रभु श्री राम ने ये स्वयं मैं अपने भाई से विलगित हो रहा हूँ। वह भक्त तुलसी के भीतर के से कवि तुलसी से उबर आने और पूरे प्रसंग पर उसे छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों कि करुण रस कहाँ होता है? जहाँ रोने धोने का भाव, दुख की बातें हो। और वीर रस कहाँ होता है? जहाँ वीरता का कार्य हो। जब सभी रो रहे होते हैं वहाँ पे, भालुओं की सेना, वानरों की सेना, प्रभु श्री राम स्वयं, और उसी समय हनुमान जी एक हाथ में पूरा हिमालय पर्वत ले आए थे, तो एक वीरता का कार्य किया, तो वीर रस उत्पन्न हो गया। देखिए, पहला दोहा है। दोहा क्या है? एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है जिसमें 11 और 13, यानी कि अर्धसम मैं कहूँ तो 1 और 3 तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तव प्रतापुर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। जब हनुमान जी भरत जी से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के बाद जैसे वो वहाँ चलते हैं, उस समय लिखा गया है, क्या कह रहे हैं? तव, वैसे तो मैंने एक एक शब्द का अर्थ यहाँ लिख दिया है, फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ समझा देता हूँ। तव यानी कि तुम्हारे, प्रताप यश को और हृदय में राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत। हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, भरत जी से कह रहे हैं हनुमान जी, हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं तुरंत यानी जल्दी ही चला जाऊंगा। हे प्रभु, हे स्वामी, तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख करके मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। अस कही, ऐसा कहकर आयसु पाई उनके पदों की चरना आज्ञा, यानी आयसु पाई उनकी आज्ञा पाकर पदबंदी बंदों की चरना करके, यानी कि छू करके पैर चले हनुमंती, हनुमान जी चल देते हैं।
वापस देखिए, हनुमान जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपके हृदय को आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पा करके वो अपने उनके पैरों की यानी चरणों की वंदना करके तुरंत वहाँ से चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब हनुमान जी भरत के बाहुबल भुजाओं के बल, शील स्वभाव गुण प्रभु पद प्रीति अपार और प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम को मन में बार बार सराहते हुए, पुनि पुनि बार बार सराहते हुए पवन कुमार हनुमान जी चले जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हनुमान जी भरत जी से मुलाकात करते हैं, जब वहाँ चलते हैं तो कह रहे हैं, हे स्वामी, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और आज्ञा पा करके उनके पदों की, उनके चरणों की वंदना करके वहाँ से चल देते हैं। अब उनके भुजाओं के बल, उनके शोभा और प्रभु श्री राम के प्रति इतना अपार प्रेम को बार बार मन में सराहते हुए वो चले जा रहे हैं। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ मैंने एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया है, एक बार आप भी इसे अच्छे से पढ़ लेना। तब तुम्हारा आपका प्रताप यश राखी रखना, जेहूँ जाऊँगा नाथ स्वामी अस ऐसा इस तरह शील सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार, इस प्रकार से इनको पढ़ लेना। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर भी आपको कोई दिक्कत, आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में पवन कुमार शब्द किसके लिए आया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो व्याख्या। इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, अर्थात चल देते हैं। वे भरत के बाहुबल, सद्व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनका अपार प्रेम और भक्ति को याद करके उसे मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले जा रहे थे। अब ये देखो, ये क्या है विशेष, जब आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि पद्यांश देखा, कुछ एमसीक्यूज, एक अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक सवाल पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश की भाषा बताइए कैसी है। तो पूरी रामचरितमानस किस में लिखी थी? अवधी भाषा में। दोहा कौन सा बता चुका हूँ। दोहा छंद कौन सा है? दोहा है अर्ध सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। रस कौन सा है? भक्ति रस है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बता चुका हूँ। वर्णों की आवर्तिका अनुप्रास अलंकार है। यह हनुमान की भक्ति, भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। बताइए जल्दी से, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। देखो, आप लोगों को ये सब अच्छे से समझना है कहानी के रूप में। कहानी के रूप में आपको याद करना है, क्योंकि आपको सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे नॉर्मल। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं। ध्यान से समझना अच्छे से। वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और कुछ बोलते हैं एक सामान्य मनुष्य के समान। आई बात समझ में? वहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं, निहारते हैं और कुछ वचन बोलते हैं एक सामान्य मनुष्य के समान। अर्ध राति गई कपि नहीं आए, कपि यानी हनुमान, यानी आधी रात बीत चुकी है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज और लायु, इतने में प्रभु श्री राम अपने अनुज छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु ने दुखित देखी मोहि काहू, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा जो स्वभाव है मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है। बंधु सदा, हे भाई, हमेशा तुम्हारा स्वभाव है मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है, सरल रहा है। मम हित लागी तजेहु माता पिता, सहु विपिन हिम आता बाता। तुमने मेरे लिए, मम हित मेरे लिए, लागी तजेहु त्याग दिया माता पिता, तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया। सहु विपिन हिम आता बाता, और तुमने सहन किया है मेरे लिए इस आंधी तूफान को भी, इस जंगल में, विपिन यानी जंगल, और तुमने सहन किया इस जंगल में, हिम आतब बाता, आंधी तूफान आदि को भी तुमने सहन किया है। किसके लिए? मेरे भले के लिए, यानी तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया और इस गहन जंगल में आंधी तूफान आदि को भी तुम सहन कर रहे हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई, अब यह प्रेम, ऐसा जो प्रेम तुम मेरे प्रति रखते थे, अब वो कहाँ गया? उठहु न सुनी मम वचन बिकलाई, तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुन करके उठ क्यों नहीं रहे हो? उठू न सुनी, तुम उठते क्यों नहीं हो?
मम वचन विकलाई, तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर के उठ क्यों नहीं रहे हो। जो जनते हो वन बंधु बिछो, यदि मैं जानता इस वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, पितु वचन मानते हो नहीं हो, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। फिर भी यहाँ किसी को दिक्कत आए तो एक एक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर भी किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम्स आए तो एक एक शब्द का अर्थ देखना, उसके बाद व्याख्या आपको दिख जाएगी। तो कहानी के रूप में कैसे पढ़ोगे, ऐसे वहाँ राम लक्ष्मण को निहारते हैं और एक सामान्य मनुष्य के समान कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। इतने में अपने भाई, छोटे भाई अनुज को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर कहते हैं कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, अब तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है। तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया है और इस गहन जंगल में आंधी तूफान आदि को भी तुमने सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम अब कहाँ गया है? तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता इस वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। ये अर्थ है, एक शब्दार्थ है, एक एक शब्द का अर्थ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कपि यहाँ किस शब्द के लिए, किसके लिए आया, लक्ष्मणी का अर्थ क्या होता है, निहार यानी क्या होता है, अनुज का अर्थ बताइए, और का अर्थ बताइए। ये सभी कुछ भी शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। हिम बर्फ है, आतप धूप है, बाता हवा आंधी तूफान है। धूप गर्मी के लिए और बर्फ सर्दी के लिए। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ लक्ष्मण को देखते हुए प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य के समान बोले या विलाप करते हुए बोले कि आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। और श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगे, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है मेरे प्रति। मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और इस गहन जंगल में सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान आदि को भी सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? कहाँ गया वो प्रेम ऐसा? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं यह जानता कि वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में कभी नहीं आता। अब यहाँ से सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए इस पद्यांश की भाषा कौन सी है? अवधि। छंद कौन सा है? चौपाई। और रस कौन सा है? करुण रस। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास है। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के सम्मान उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया गया है। अब देखो यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि क्लास 12th है, क्लास 12th की हिंदी पढ़ो। लेकिन आप लोगों को क्लास 12th में यदि मान लो 95% अधिक अंक प्राप्त कर लेते हो प्रत्येक सब्जेक्ट में, क्या आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी बेटा। उसके लिए आप लोगों को इस कूपन कोड का प्रयोग करके CUET का महापैक ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये पैक ऐसा पैक है जो आपके एग्जाम तक भी आपके पास रहेगा। तो इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप लोग महापैक जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारी बारा। अब क्या कह रहे हैं प्रभु, ध्यान से सुनना। सुत पुत्र बित धन नारी, नारी भवन, भवन परिवार, परिवार, होई जाही जग बारी बार। इस संसार में बार बार ही मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं। क्या? पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार। क्या कह रहे हैं? पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार इस संसार में बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं। अस विचारी जी है जागो ताता। ऐसा विचार करते हुए कह रहे हैं कि हे तात, हे पुत्र, हे भाई, तुम जगते क्यों नहीं हो? मिलई ने जगत सहोदर भ्राता, लेकिन इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इस संसार में बार बार केवल पुत्र, धन, परिवार, नारी यही मिलता है, लेकिन सगा भाई कभी नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी पर कर ही न, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियाए मोई। अब क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम? कह रहे हैं असमम जीवन बंधु बिनु तो ही। हे भाई, यदि इस संसार में मुझे तुम्हारे बगैर जीना पड़ेगा, यदि यह कठोर देवता मुझे तुम्हारे बगैर इस संसार में जीवित रखता है, तो मेरी स्थिति भी इन्हीं के जैसे हो जाएगी। जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी, याद रखना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी अत्यधिक दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार यदि मुझे यह कठोर देवता इस संसार में जीवित रखते हैं और तुम्हारे बगैर मुझे जीना पड़ा, तो मेरी स्थिति भी इन्हीं के जैसी हो जाएगी। जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी की होती है
बिना मणि के सांप की होती है, बिना सूंड के हाथी की होती है। मेरी स्तुति भी इन्हीं के समान हो जाएगी यदि ये कठोर देवता मुझे इस संसार में तुम्हारे बगैर जीवित रखता है तो। जेहूं अवध कवन मुँह लाई। अब तुम मुझे बताओ, मैं अयोध्या जाऊंगा तो किस मुँह को लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गए। लोग मुझे कहेंगे अयोध्या में कि अपने भाई के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहते हो जगमाही। इस संसार का यह अपयश तो मैं सहन कर लेता। कौन सा? कि नारी हानि विषय क्षति नाई। यदि लोग कहते कि रावण से अपनी पत्नी को राम ने छुटाया नहीं, यह अपयश तो मैं सहन कर लेता इस संसार का, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती है। लेकिन यह अपयश मैं कैसे सहूँगा कि लोग कहेंगे अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, मैं अयोध्या किस मुँह को लेकर जाऊँगा। मैं यह अपयश तो सह लेता कि अपनी नारी को रावण से नहीं छुटवाया, क्योंकि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं होती है। लेकिन ये क्षति, ये अपयश मैं सहन नहीं कर पाऊंगा कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। अब यहाँ ऐसा मत सोचना कि प्रभु श्री राम नारी के प्रति ऐसा क्यों विचार किया, क्योंकि जब एक भाई दूसरे भाई से विलगित यानी बिछड़ता है तो मन ही मन में पता नहीं, खुद को नहीं पता होता कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। सुत यानी पुत्र बता चुका हूँ। वित्त यानी धन, नारी यानी नारी, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार, होई होते आते जाही जाते रहते हैं, जग यानी संसार। या पढ़ लेना, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, हाँ। अब देखिए व्याख्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम बहुत अधिक व्याकुल होकर साधारण मनुष्य की तरह कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं, किंतु संसार में सगा भाई बार बार अर्थात दोबारा नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि हे तात, ए पुत्र, अब तुम जाग जाओ। आगे से राम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी इनके समान हो जाएगा। आगे श्री राम चिंता करते हुए कहते हैं कि मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं इस संसार में पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी अर्थात पत्नी की हानि विशेष नहीं होती है। तो बताइए, आपसे पूछा है पद्यांश की भाषा अवधि, छंद कौन सा है, चौपाई, रस कौन सा है, करोन, जथापंग में उदाहरण, क्योंकि उदाहरण दिया था ना, जिस प्रकार से उदाहरण दिया था उदाहरण अलंकार, वर्णों के आवर्ती कारण, अनुप्रास। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण के साथ साथ राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है। आगे देखिए चौपाई, अब अपलोकु सोकु सुतोरा। अब क्या कह रहे हैं कि हे भाई, मैं, आगे देखिए, सही निठुर कठोर हुर मोरा। अब कह रहे हैं कि हे भाई, मेरा जो कठोर निष्ठुर जो हृदय है, अब यह है आपका शोक और यह सहन कर लेगा इस संसार का, और आपका यह शोक सहन कर लेगा। क्या कह रहे हैं कि हे भाई, मेरा ये जो निष्ठुर और कठोर जो हृदय है, ये आपका और इस संसार का जो शोक है वो दोनों का सहन कर लेगा। निज जननी के एक तुम्हारा, तुम्हारी माता के तुम एक ही कुमार हो, एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम ही उनके प्राण के आधार हो, अर्थात तुम्हारे प्राण चले गए, उनको यदि पता चल गया तो उनके प्राण भी निकल जाएंगे। सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, उन्होंने जब मुझे अपने हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपा था, सब विधि सुखद परम हित जानकर, तो सारे अनेक प्रकार के तरीके जो सुखद जानकर ही, मुझे परम ज्ञानी समझकर ही तुम्हारा हाथ उन्होंने मेरे हाथ में सौंपा था। क्या कह रहे हैं, सोपसी मोहि तुम गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, यानी कि उन्होंने जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, सौंपा था, तो अनेक प्रकार से सुखद जानकर ही मुझे परम हित मानी, एक परम ज्ञानी समझकर ही, समझदार व्यक्ति समझकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उनके प्राण के आधार हो। उतरू काहे देहु ते ही जाई, अब मैं जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोही सिखाओ भाई, उठकर तुम मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन,
इस प्रकार से बहुत अनेक प्रकार के सोच करके सोच विमोचन में सोच विचार करते हुए इस तरह सलील राजीव दल लोचन कमल रूपी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, देखो प्रभु श्री राम ने एक अखंड लीला दिखाई है, नरगति भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों पर कितनी बड़ी कृपा ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य के समान विलगित होकर के। अपलोकू अपयस सोकू शोक सुत पुत्र तोरा तेरे सही सहन कर लेना, सहन करना, निठुर निष्ठुर हुर यानी हृदय। प्रत्येक शब्द का अर्थ देख लेना, आपसे पूछा कुछ भी जा सकता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ आ सकता है उमा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए, पार्वती के लिए आया, याद रखना। अखंड यानी वियोग रहित, रघुराई किस शब्द के लिए, राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आ रहा है समझ में? एक बार कमेंट करके बताना मुझे, फिर हम लोग इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। आ रहा है ना? बताइए सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणाधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुख कर या सुख देने वाला परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। अब जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे कुछ समझाते क्यों नहीं? इस प्रकार राम के अनेक प्रकार के सोच विचार करते करते उनके कमल रूपी नेत्रों में आंसू बहने लगते। रूपक अलंकार है कमल नयन में, ठीक है। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय अखंड है, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम ने मनुष्य की दशा दिखाई है, अर्थात भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाने के लिए यह लीला दिखाई है। देख लो आप भी। नेक्स्ट, भाषा अवधि है, छंद चौपाई है, मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। करुण रस है, राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है, बता चुका हूँ। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है। आ गया समझ में? नेक्स्ट, सोरठा आ गया। सोरठा क्या है? दोहे का उल्टा है। इसमें क्या होता है, 1 और 3 में 11-11 मात्राएं होती हैं और 2 और 4 में चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, बहे बानर निकर, आ गए हनुमान जी में करुणा मह बीरस। प्रभु प्रलाप, श्री राम जी का प्रलाप सुनी कान बिकल, अपने कानों से सुनकर के बिकल व्याकुल होते हैं वहाँ उपस्थित निकर यानी समूह, बानर यानी वानर, वानरों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर के व्याकुल हो जाते हैं। आ गए हनुमान जी में करुणा मेहर वीरस, इतने ही समय में हनुमान जी आ जाते हैं पर्वत को उठाए हुए, और ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो। करुण व्याकुल दुख हो रहा था, प्रभु श्री राम रो रहे थे और वानरों ने भी अपने कानों से उनके व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुन लिया, तो वो भी भाई दुखी हो गए। अब इतने समय में हनुमान जी आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो, ठीक है। निकर का अर्थ याद रखना, समूह, ठीक है। और तो बस ठीक है। भावार्थ, प्रभु श्री राम का विलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग प्रकट हो गया हो। आगे देखिए चौपाई, हर्षि राम बैठे हुए हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। खुशी होते हुए प्रभु श्री राम हनुमान को गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञता प्रभु परम सुजान, यानी अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक सामान्य मनुष्य के, समझदार मनुष्य के समान हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। देखो, अति कृतज्ञता, अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रभु परम सुजान, एक समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु श्री राम हर्षित होते, खुशी होते हनुमान को गले लगा लेते हैं। तुरंत वेद तब कीन्ही उपाई, और वेद साहब को जो हनुमान जी लेकर आए थे उन्होंने तुरंत उपचार करना शुरू कर दिया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी हंसते हुए उठ करके बैठ जाते हैं।
हृदय लाई प्रभु बैठे हो बराता, हर्षे सकल भालू कभी पराता। इतनी ही देर में जैसे ही लक्ष्मण उठ करके खुश होते हुए उठते हैं तो प्रभु श्री राम अपने भाई को हृदय से लगा लेते हैं। हर्षेउ सकल भ्रातु कपि भ्राता, और वहाँ उपस्थित भालू और वानरों का समूह क्या हो जाता है, खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। कपि पुण्य वेद तहाँ पहुँचाया, और हनुमान जी, कपि यानी हनुमान जी ने वेद साहब को वहाँ पर वापस वहीं पहुँचा दिया। जहीं विधि तभी त्याहीं लही लावा, जिस प्रकार से उन्हें वचनों के अनुसार कुछ कहकर जिस प्रकार से उन्हें लेकर आए थे वहाँ पर सफलतापूर्वक वहीं पर वापस ही पहुँचा दिया अपने वचनों के अनुसार। वापस देखिए, प्रभु श्री राम अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक परम ज्ञानी मनुष्य के समान हर्षित होते हुए हनुमान जी गले लगा लेते हैं। तुरंत वेद साहब ने तुरंत उपचार करना शुरू किया और लक्ष्मण हर्षित होकर के बैठ गए और प्रभु श्री राम ने अपने भाई को गले लगा लिया। वहाँ उपस्थित भालुओं और वानरों का समूह भी हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हनुमान जी वेद साहब को वहाँ पहुँचाते हैं। जही विधि ताही लाओ, जिस विधि से वो लेकर आए थे उसी विधि के अनुसार, उन्हीं वचनों के अनुसार वहाँ पर वापस पहुँचा देते हैं। हर्षित खुश होकर भेंटे मिलना, अति अत्यक्ता कृतज्ञता प्रकट, परम सुजानी ज्ञानी चतुर समझदार, तुरंत जल्दी। ठीक है, प्रत्येक शब्द का अर्थ देख लेना भाई, बता दिया है, समझा दिया है। आगे देखिए व्याख्या। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हनुमान के आने पर श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया, परम सुजान और एक समझदार व्यक्ति की तरह। भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और वेद ने तुरंत उपचार किया, जिसे लक्ष्मण उठकर बैठ गए। बहुत खुश हुए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों का समूह खुश हो गया और हनुमान ने वेद को वहीं उसी सम्मान के साथ पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। अब सब खुश हो गए हैं। भाषा अवधि है, छंद चौपाई है, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास है। लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम व वहाँ उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, चौपाई है। यह वृत्तांत दशानन सुन्यऊ, यह पूरा किस्सा रावण अपने कानों से सुनते हैं। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यऊ, और अत्यधिक दुखी होकर के बार बार अपना सिर धुनते हैं, अपना सिर पीटते हैं। यानी ये पूरा किस्सा कि किस प्रकार वेद साहब आए, किस प्रकार जो झंझनी बूटी हनुमान जी लेकर आए, किस प्रकार लक्ष्मण सही हो गए, यह पूरा वृत्तांत, यह पूरा किस्सा रावण अपने कानों से सुनते हैं और अत्यधिक दुख प्रकट करते हुए अपने सिर को बार बार पीटते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन करी ताही आवा, और बहुत सारे जतन प्रयत्न करके वो उसे जगाते। क्यों? कुंभकर्ण 6 माह सोता है, 6 माह जगता है। जागा निशाचर देखे कैसा, जैसे ही राक्षस जागता है तो कैसा दिखाई देता है, मानव काल देह धरी वैसा, ऐसा लगता है जैसे उत्प्रेक्ष अलंकार, जैसे मानव काल, ऐसा लगता है जैसे मानव काल देवता ने मनुष्य का शरीर धारण करके बैठा हुआ हो। कुंभकर्ण बुझा कहू बाई, कुंभकर्ण कहते हैं कि हे भाई तुम्हारा मुँह क्यों सूझ रहा है, बुझ रहा है। ताहे काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। यानी कि कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, कुंभकर्ण कह रहा है कि हे भाई तुम्हारा ये जो चेहरा है ये क्यों सूख रहा है, ऐसा वो पूछते हैं। वापस देखो, यह पूरा वृत्तांत, पूरा किस्सा दशानन रावण अपने कानों सुनते हैं और अत्यधिक दुख होकर के अपने सिर को बार बार पीटते हैं और व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं और अनेक प्रकार के जतन करके प्रयत्न करके उन्हें जगाते हैं। जैसे ही कुंभकर्ण राक्षस जागता है तो कैसा प्रतीत होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात काल देवता ने मनुष्य का शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण पूछते हैं कि हे भाई काहे तव मुख रहे सुखाए, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, क्या कारण है। ठीक है, ये देख लेना, सिर धुने मुहावरे का प्रयोग किया गया यहाँ पे। ठीक है, कुंभकर्ण राक्षस का नाम है, रावण का भाई है, अनेक हो गया, ये सब ठीक है, बता चुका हूँ। निश्चित रात में विचरण करने वाला मतलब कुंभकर्ण राक्षस का नाम है। व्याख्या। इस काव्यांश में तुलसीदास बताते हैं कि जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना, अर्थात पूरा किस्सा सुना, तो उसे बहुत दुख हुआ और अपना सिर बार बार धुनने लगा, पीटने लगा और रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास पहुंच गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जागकर बैठ गया और वह ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो
काल ने स्वयं ही अर्थात मृत्यु के देवता ने शरीर धारण कर बैठा हो। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा, तुम्हें क्या दुख है भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, क्यों सूख रहे हैं, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, रहे नहीं रहा है। भाषा अवधि है, चौपाई है, छंद है। मानो काल में उत्प्रेक्षा रंग बता चुका हूँ। मनु मानो जनु मानो जानो आ जाता है तो उत्प्रेक्षा। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरो की आवर्ती कारण, अनुप्रास अलंकार। सिर धुनना, सिर धुने मुहावरे का प्रयोग हुआ है। रावण के दुख का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आया समझ में? कहानी के रूप में पढ़ना, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पढ़ा रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा। हाँ, यूट्यूब पर क्यों नहीं लेता, बोलो। टाइमिंग क्या है क्लास की, तुम्हें नहीं पता क्या? रोजाना होती है बेटा 6 बजे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर एक चौपाई फिर आ गई, फिर कह रहे कथा कही सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। अब रावण, अभिमानी रावण ने पूरी कथा अपने भाई को सुनाई। यानी कि जब उन्होंने पूछा ना कि हे भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, तो अभिमानी रावण ने पूरी कथा अपने भाई को सुनाई कि किस प्रकार से सीता माता का हरण करके लाया है। तात कपि ने सब नीचे से मारे, हे भाई सारे राक्षसों को वानरों ने मार दिया है। महायोद्धा संहार, महान योद्धा युद्ध क्षेत्र में मरे पड़े हैं। सभी का संहार कर दिया वानरों ने। जैसे दुर्मुख, सूर्यपु, मनोजहारी, मनुष्य को खाने वाले, ये सब राक्षसों के नाम है। बट अतिकाय, एकंपन बारी, अत्यधिक विशाल शरीर वाले एकंपन जैसे जो राक्षस थे उन सबको वानरों ने मार दिया। अपर महोदर आदि बीरा, जैसे अपर महोदर आदि, ये सारे राक्षस नाम के। परे समर मही रणधीरा, ये सभी रणकौशल में मरे पड़े हैं। यानी कि जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, क्या कारण मुझे क्यों जगाया, तब वो अभिमानी रावण ने पूरी कथा सुनाते हैं कैसे किस प्रकार सीता माता का हरण करके लाए। फिर कह रहे हैं कि हे भाई वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, महान योद्धाओं को वो मार डाला है, युद्ध क्षेत्र मरे पड़े हैं। दुर्मुखो, सिरपु, मनोजहारी, मनुष्य खाने वाले राक्षस, भट्ट का अत्यधिक भारी शरीर वाले अकंपन, अपर महोदर आदि बीरा, ये सब युद्ध क्षेत्र में मरे पड़े हैं। वानरों ने इन सबको मार डाला है। कथा कही, कहानी बताई, कहानी कही ते ही उस अभिमानी रावण जे ही घमंड के लिए आया, रावण के लिए आया, प्रयुक्त हुआ है। आपसे पूछा जाता है अभिमानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कपिन है, वानर, सब निशिचर, सभी राक्षस। अब देखिए यहाँ पे महा बड़े बड़े, जोधा योद्धा, संगारे संहार किया। दुर्मुख एक राक्षस का नाम बता चुका हूँ। सूर्यपु देवताओं के दुश्मन, देवांतक इंद्र जी जैसे। मनुजहाय मनुष्य को खाने वाले जैसे नरांतक भट्ट यानी योद्धा। अतिकाय विशाल शरीर वाला। महोदर एक राक्षस का नाम है। आदिक आदि होता है। वीरा वीर होता है। समर युद्ध होता है। मही यानी भूमि होता है। रणधीर रणधीर जो रण में कौशल होते हैं, जो रण में मर जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में मर जाते हैं। व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि छोटा लगाना ही कि तेरा मुख क्यों सूख रहा है, तब अभिमान रावण ने पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि किस प्रकार से सीता का हरण करके लाया। तब से अब तक की सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया, हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है, जिनमें दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, एकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। अर्थात उन सभी का संहार कर दिया गया है। भाषा बताइए, अवधि है पूरी रामचरितमानस में। छंद चौपाई है। संवाद शैली है। संवाद किस किस के मध्य? रावण और कुंभकर्ण के मध्य। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वर्णों की आवर्ती अनुप्रास है। रावण की व्याकुलता का वर्णन यहाँ पर किया गया। अब देखिए दोहा। सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। अब कुंभकर्ण क्या करते हैं? बिलखते हैं। क्या? सुनी दस कंदर वचन, यानी कि रावण के सभी वचनों को सुन करके कुंभकर्ण बिलखते हैं, व्याकुल होते हैं। जगदम्बा हरि आनी अपसट चाहत कल्याण। हे मूर्ख, तूने जगत जननी माता का हरण करके लाया है, अब तू अपना कल्याण चाहता है। तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तू प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग ले। क्या कह रहे हैं? रावण के सभी कथनों को अपने कानों से सुनकर कुंभकर्ण बिलखते हैं और कह रहे हैं, तूने जगत जननी माता सीता का हरण करके लाया है। ए मूर्ख,
तू अब अपना कल्याण चाहता है, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अब तो प्रभु श्री राम तुझे माफ कर सकते हैं, उसके पैरों में जाके कि गिर जाओ। लेकिन घमंडी था रावण, तो नहीं पड़ा। 10 कंधर 10 गर्दन वाला रावण, जगदम्बा जगत जननी माता सीता, हरि हरण आनी लाकर सठ, मूर्ख कल्याण कल्याण भला। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की सारी बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, तुम जगत जननी माता सीता का हरण करके लाए हो और अब तुम अपना कल्याण यानी भला चाहते हो। आई बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ लिया होगा। कोई दिक्कत हो तो फिर भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, ये क्लास 12th की हिंदी है और CUT की हिंदी और क्लास 12th की हिंदी में रात दिन का ही नहीं, पूरा अलग अलग सिलेबस है। यदि आप टॉप यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। महापैक करना बस मैं ये कहूँगा जो आपके एग्ज़ाम तक भी एंड तक रहे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना बेटा, ओके।